अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त गाई। तो हनुमान जी जो भी बजरंगी थे, इनका स्वभाव बचपन से थोड़ा उद्दंड टाइप का था। तो बचपन में उद्दंड टाइप चलती, ये लोग क्या करते थे, वानर तो थे ही, ऋषि मुनियों का हवन यज्ञ ये भी खलमंडल कर देते थे। उसमें जाके कभी पानी फेंक देना, कभी परेशान करना, कुछ भी करना, मतलब ऋषि लोग इनसे, ऋषि मुनि जो थे नाराज थे। तो भृगुवंशी ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने एक बार इनके इस तरीके से जो इनका उत्पाद था उससे नाराज होकर इनको श्राप दे दिया कि जिस शक्ति पर तुमको इतना गुमान है, जिस शक्ति पर तुमको इतना अभिमान है, जाओ वो शक्ति ही तुम भूल जाओगे। अब जब उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया, अब हनुमान जी को और उनके मतलब माता पिता को जब इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने ऋषि मुनि से क्षमा याचना की। तो उन्होंने कहा देखिए श्राप तो श्राप है भाई, कोई ऐरे गहरे का श्राप तो नहीं है, सिद्ध पुरुषों का श्राप है। तो ऐसे तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ समय के साथ जब कोई मतलब ज्ञानी पुरुष उनको इनकी शक्ति का एहसास करवाएगा तो इनको अपनी शक्ति का आभास हो जाएगा और इनकी शक्तियाँ लौट आएंगी। अब हुआ क्या, राम जी वनवास हो गए, सीता जी का हरण हो गया, हरण के बाद वो वन भटकते रहे, भटकने के बाद वो सुग्रीव से मिले, मिलवाने वाले भी बजरंगी हनुमान जी थे। सुग्रीव ने अपनी सेना को और खास तौर से हनुमान जी, जामन जी, नल नील, इस तरीके के अंगद अंगद जो उनके वीर सिपाही हुआ करते थे, उन लोगों को आदेश दिया भाई जाओ, लंका के राजा रावण माता सीता को लेके गए। भाई जैसा सबको पता था, जटायु ने उसकी पहचान बताई दी थी कि भाई इस तरीके का आदमी लेके गया है। तो जटायु ने जब उनकी पहचान बता दी तो एक तरीके से आपको केवल लंका की तरफ प्रस्थान करना था और वहां के राजा रावण जो थे उनके राज्य में जाकर आपको वहां तलाशना था कि वहां सीता जी हैं या नहीं। सब दक्षिण छोर पर चले गए, एकदम समुद्र आ गया। अब समुद्र आ गया, समुद्र सामने था, समुद्र फैला हुआ और सबको लग रहा है भैया इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा। अब सब हनुमान जी की तरफ देखें, और कुछ पार कर सकते नहीं, सबके नजर हनुमान जी सबसे बड़े वीर हैं। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां हैं भाई बताया कि वो कितने वीर पुरुष हैं, उनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि हे वीर बजरंगी, आप पवन पुत्र हो, पवन के वेग से चलने वाले एकमात्र आप ही, और आप ही मतलब पवन के वेग से चलने वाले आप हो और आप ही समुद्र पार करके लंका तक जा सकते हो। तो हनुमान जी को अपनी ताकत का आभास हुआ। उन्होंने एक ऊंची शिला पर चढ़े, वहां से 4 कदम पीछे, जैसे कहा जाता है 4 कदम पीछे लिए और पार। हाँ, एक छोटे मोटे वृत्तांत बीच में भी है कि बीच में 2-3 घटनाएं समुद्र के दौरान या उसको पार करने के दौरान भी थी, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। सीधे उन्होंने समुद्र पार किया और उस पार उतरे और राम जी का काम किया, उन्होंने माता जानकी का पता लगाया और लौटा। दूसरा वृत्तांत यह था। तीसरा वृत्तांत आता है नलनील का। नलनील भी वानर हुआ करते थे, ठीक है, वो भी सुग्रीव के ही सेना में थे। अब आपको याद होगा कि नलनील वही नलनील हैं जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा था। लेकिन नलनील की कहानी हनुमान जैसी ही है। जैसे हनुमान जी को बचपन में श्राप मिला था, ऐसे ही नलनील भी उद्दंड हुआ करते थे, इनको भी श्राप मिला था। ये क्या करते थे, ऋषि मुनियों को कोई सामान होता था, वो यज्ञ कर रहे होते थे, हवन कर रहे होते थे या पूजा पाठ कर रहे थे, उनका सामान उठा के ले जाके समुद्र में फेंक देते, नदी में फेंक देते, पानी में फेंक देते। अब ऋषि मुनि इतने परेशान हो गए, रोज कोई ना कोई सामान ले जाकर फेंक देते। ऋषि मुनियों ने इनको श्राप दिया, इनको श्राप देते कि जाओ तुमको श्राप दिया, तुम आज के बाद कोई भी सामान जो मतलब कोई भी वस्तु ले जाके अगर पानी में फेंकोगे तो डूबेगी ही नहीं, क्योंकि ये एकमात्र समस्या थी। वो कुछ फेंकते तो डूब जाती थी, ऋषि मुनियों को मिलता नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो पार पाएंगे नहीं, अगर ये फेंक देते और नहीं डूबेगी तो हमारा काम आसान रहेगा, चीज़ नहीं डूबेगी तो हमें मिल जाएगी। तो उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि जब तुम आज के बाद कुछ भी पानी में फेंकोगे तो वो डूबेगा ही नहीं। तो जब प्रभु श्री राम ने 3 दिन तपस्या की समुद्र के सामने और मार्ग मांगा समुद्र से, समुद्र मार्ग नहीं दिया, तो क्रोधित होकर श्री राम जी ने धनुष तान कर जब उसको सुखाने के लिए अपनी प्रशंसा चढ़ाई थी, तो उसी समुद्र देव कहते हैं ना भय भी न हुई प्रीत, तो वो सीन हुआ और वो तुरंत आग खड़े होकर कि प्रभु माफ कीजिएगा, ये सब आपका ही दिया हुआ गुण है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके यहाँ नलनील नाम के 2 बालक हैं और उनसे आप बोलिए वो समुद्र पर पुल बांध सकते हैं। नलनील को भी नहीं पता था, ये बोला गया। उसके बाद नलनील ने समुद्र पर पुल बांध दिया। अंतिम कहानी कुछ ऐसी है कि राम जी का दरबार लगा हुआ था। राम जी के दरबार में सब बैठे हुए हैं
वहीं हमारे बीच बजरंगी भी बैठे हुए। हनुमान जी इतना मस्त थे राम धुन में, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ऋषि वशिष्ठ आए, ऋषि वशिष्ठ आके अपने आसन पर बैठ गए और हनुमान जी ने उनको प्रणाम तक नहीं किया। राजा राम पहुंचे, सिया राम जी जब पहुंचे वहां पर तो ऋषि वशिष्ठ नाराज थे, उनका अपमान हुआ था भाई हनुमान के सामने से। हनुमान ने उनको नमस्कार तक नहीं किया। तो उन्होंने पूछा कि राजन, अगर आपके गुरु को कोई अपमान करे तो आपकी नज़र में उसको क्या सजा दी जा सकती है? तो श्री राम ने कहा, प्रभु मेरी नज़र में तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, अपने वचन पर हैं? तो बोला, प्रभु आप बताइए तो सही, वचन की क्या बात है? उसने कहा, नहीं आप पहले वचन दीजिए, आप बताइए तो सही कौन है ऐसा आदमी जिसने आपको अपमान किया। नहीं, आप पहले वचन दीजिए। तो श्री राम जी ने वचन दे दिया, और जब वचन दे दिया तब उन्होंने बताया कि आपके जो प्रिय सेवक हैं हनुमान जी, आज इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। श्री राम जी फंसे चक्कर में। प्रिय सेवक एक तरफ, गुरु का मान, क्या करें? तो हनुमान जी ने खैर अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, आज मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन अब आप जो वचन दे चुके हैं आप उस वचन का पालन कीजिए। तो तय हुआ कि चलो कल सरयू के घाट पर आपको दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी घर आए, माता अंजना के सामने बैठे हुए हैं, उदास हैं, ध्यान नहीं लग रहा है। माता अंजना को पता लग गया कि भाई कुछ ना कुछ बात तो है। तो उन्होंने पूछा, पहले तो नहीं बताया, फिर बाद में बता दिया। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैंने महादेव से तुमको कैसे पाया? नाम जप करके। तो तुम भी जाओ, सरयू पे कल जाओ, जिसको तुम अपना इष्ट मानते हो, जिसको सबसे ज्यादा मानते हो, उसका नाम जप सरयू के तट पर बैठ के करना, बाकी सब उसके हाथ छोड़ो। ठीक है, चले गए हनुमान जी अगले दिन, बढ़िया नहाया धोया, स्नान किया, तिलक उलक लगाया, प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, जाकर सरयू तट पर बैठ गए और आंखें बंद करके राम नाम का जप करने लगे। अब जब राम नाम का जप करने लगे तो भाई राम नाम जप चल रहा है, इधर राम जी आ गए, उन्हीं के नाम का जप कर रहे हैं और वही मारने आए। तो जब वो पहुंचे तो उनके किनारे किनारे कैसा तीव्र, मतलब जिसको कहते हैं कि एक सुरक्षा का घेरा ऐसा बन गया कि जो टूटे ना टूटे। अब श्री राम जी ने एक अमोघ बाण मारा, कुछ नहीं हुआ, दूसरा अमोघ बाण मारा, कुछ नहीं हुआ, तीसरा मारा, कुछ नहीं हुआ। अब वशिष्ठ जी देखे जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु लग रहा है कि आप अपने सेवक को दंड नहीं देना चाहते। तो श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक से बढ़कर एक अमोघ बाण छोड़े, लेकिन फिर भी उसके पास जाकर वो नष्ट हो जा रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, अच्छा ठीक है, अब आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने, गुरु वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को जगाया कि हे पवन पुत्र हनुमान, आंखें खोलो और बाहर आओ। तो सरयू किनारे से उठकर हनुमान जी बाहर आए। उन्होंने कहा कि एक चीज सच सच बताना, ये जो बाण प्रभु श्री राम ने तुमको मारे हैं, उन्होंने तुम पर असर क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे नहीं मालूम, मैं तो बैठ केवल राम का नाम जप रहा था। तभी वहां पर महर्षि नारद आ गए। महर्षि नारद पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे देव ऋषि, ये महिमा अपनी समझ में नहीं आई। देव ऋषि नारद ने तभी भेद खोला और उन्होंने तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हुए वशिष्ठ जी को समझाया कि अगस्त ऋषि ने जब समुद्र को सोखा था तो कैसे सोखा था। उन्होंने रा बोलकर समुद्र में जीभ लगाई और माँ बोलते बोलते पूरा समुद्र सोख गया। दूसरी कहानी में जब हनुमान जी ने भारत के दक्षिण छोर से लंका की तरफ समुद्र लांघा था तो उन्होंने रा बोलकर समुद्र के ऊपर उड़ान भरी और माँ बोलते बोलते समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए। तीसरी कहानी में नल और नील, जो सार्वजनिक है, सब जानते भी हैं कि नल और नील ने एक पत्थर पर रा लिखा, एक पत्थर पर माँ लिखा और दोनों पत्थर ऐसे फेंक देते समुद्र में और दोनों आपस में जुड़ गए। ऐसे ही करते करते पूरा पुल बन गया। और अंत में ये बात साबित हुई जब हनुमान जी ने खुलकर कहा कि मैं राम नाम का जप कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कैसे। तो गुरु वशिष्ठ ने उस दिन कहा कि जाओ त्रिलोकी के नाथ, आप अपने आप भले ही कितना गुमान करो, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि किसी भी युग में आपसे बढ़कर आपका नाम होगा, राम से बड़ा राम का नाम।